हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू ऑल नो, हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं डाइकोट लीफ के बारे में। देखिए, डाइकोट लीफ क्या होगी भाई, लीफ क्या होता है ये तो पता है, अब डाइकोट वर्ड यूज़ करें। बेसिकली ना यार देखो, हमारे पास में दो तरह के प्लांट्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास में डाइकोट प्लांट और एक होते हैं मोनोकोट प्लांट। इनके बीच में काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं। बेसिकली मैं आपको एक डिफरेंस बताती हूँ। देखो यार, जो मोटे तने वाले प्लांट्स होते हैं ना, आपने देखा होगा प्लांट होता है उनका ब्राउनिश सा पार्ट होता है ना, जिसको हम तना बोलते हैं। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनका तना बड़ा मोटा सा होता है। वो जो प्लांट्स होते हैं जनरली वो डाइकोट प्लांट्स माने जाते हैं। ठीक है, काफ़ी जो बल्की से होते हैं उनको डाइकोट प्लांट में माना जाता है। वहीं पे जो पतले पतले से होते हैं, दुबले पतले, ठीक है, उनको हम कहते हैं मोनोकोट प्लांट्स। ठीक है, तो डाइकोट और मोनोकोट में समझ में आया थोड़ा सा। ठीक है, अब हम कह रहे हैं, अब हम पढ़ने वाले डाइकोट लीफ के बारे में। देखो यार, हमें ना कुछ बस गिने चुने से कुछ फीचर्स हैं उनके बारे में समझना है। देखो, सबसे पहले हम बोलते हैं ये जो डाइकोट लीफ होती है ना, इसको हम एक और नाम से जानते हैं। इनको हम बोलते हैं डोर्सी वेंट्रल लीफ। क्या बोलते हैं? डोर्सी वेंट्रल लीफ। डोर्सी वेंट्रल लीफ। ठीक है, हमने कहा भाई ये जो डाइकोट लीफ होती है ना, इसके लिए हम एक और नाम देते हैं, इसको निक नेम देते हैं, जबकि ये निक नेम नहीं है, काफ़ी बड़ा नाम है। इसको हम बोलते हैं डोर्सी वेंट्रल लीफ। ठीक है, अब यार देखो, डोर्सी वेंट्रल लीफ का मतलब क्या है ये समझो। देखो यार, है क्या, जैसे कि हमारा हाथ है भाई, ठीक है, ये ऐसे समझो एक लीफ है। ठीक है, अब देख रहे हो ये वाला जो पोर्शन है ये भाई अलग है। ठीक है, वहीं पे ये वाला जो पोर्शन है ये अलग है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये दिखने में अलग है, ये दिखने में अलग है। यानी कि जो हमारे पास में अपर सरफेस और जो लोअर सरफेस है वो डिफरेंट है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं डोर्सी वेंट्रल लीफ। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, मैंने कहा ये हमारी अपर सरफेस है, ये हमारी लोअर सरफेस है। तो ना हम बेसिकली कहते हैं ये जो अपर सरफेस और लोअर सरफेस है इनका एक बायो की लैंग्वेज में नाम रख देते हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं ये जो अपर सरफेस होती है ना, ऊपर वाली सरफेस, उसको हम बोलते हैं एडेक्सियल सरफेस। क्या बोलते हैं? एडेक्सियल सरफेस। वहीं पे जो नीचे वाली सरफेस है उसको बोलते हैं एबेक्सियल सरफेस। इसको याद कैसे करेंगे भाई, बताते हैं। देखो, हमने कहा अपर सरफेस जो है ना, अपर सरफेस, उसको हम बोलते हैं एडेक्सियल। एडेक्सियल, ठीक है। वहीं पे जो अपने पास में लोअर सरफेस है, नीचे वाली सरफेस है, उसको बोलते हैं एबेक्सियल। एबेक्सियल, ठीक है। अब यार इसको कैसे याद रखें? देखो, लोअर सरफेस यानी कि भाई बॉटम, या कह सकते हैं बेस वाली सरफेस। बेस वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं? नीचे वाली के लिए, नीचे के लिए, है ना। तो हम कह रहे हैं ये देखो, लोअर सरफेस को हम बेस वाली सरफेस बोल सकते हैं, तो बी आ रहा है बेस में, और एबेक्सियल में भी बी आ रहा है। तो आपको यार वैसे ये आप 2-3 बार पढ़ोगे तब भी याद हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, इसके लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं। हमने कहा भाई देखो, जो हमारे पास में डाइकोट लीफ होती है उसकी ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड अलग अलग होती हैं, अलग अलग है, इसलिए नाम दिया डोर्सी वेंट्रल लीफ। अब हम कह रहे हैं ये जो अपर सरफेस होती है ये एडेक्सियल, इसको हम नाम देते हैं। लोअर सरफेस को हम एबेक्सियल बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग बोलते हैं भाई देखो होता क्या है, ये जो अपनी अपर सरफेस होती है ना, वो डार्क ग्रीन कलर की होती है, डार्क होती है। ठीक है, डार्क ग्रीन होती है। वहीं पे जो नीचे वाली सरफेस है वो लो ग्रीन होती है, लाइट ग्रीन। लो ग्रीन क्या होता है? लाइट ग्रीन। ठीक है, तो हमने क्या कहा, आप ना देखना अपने, अब आसपास देखोगे कोई भी डाइकोट प्लांट देखना और उसकी ना एक पत्ती को तोड़ के देखना, आपको दिखेगा कि जो हमारे पास में पत्ती है ना, आप देख पाओगे एक जो उसका सरफेस होगा वो काफ़ी यार डार्क कलर का होगा, शाइन सी मार रहा होगा। वहीं पे दूसरी साइड जो होगी ना पत्ती की, वो ऐसे डल सी होगी। तो वो इसी वजह से है। हमने कहा कि देखो ये जो अपर सरफेस होती है वो डार्क ग्रीन कलर की होती है, तो जो आपको डार्क ग्रीन कलर की सरफेस दिखेगी ना पत्ती की, वो कौन सी होगी? अपर सरफेस होगी, एडेक्सियल होगी। वहीं पे जो नीचे लाइट वाला पोर्शन होगा वो हमारी लोअर सरफेस होगी, उसको हम एबेक्सियल सरफेस बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको एक बार इसका डायग्राम दिखा देती हूँ, कुछ चीज़ें आपको डायग्राम से भी समझ में आ जाएंगी। देखिए,
यहाँ पे आप देख पा रहे हो, सबसे पहले यार देखो ये बाकी चीज़ों पे अभी ध्यान मत दो, क्योंकि ये ना हमारे लाइक प्रीवियस टॉपिक्स हैं। अगर आपने पढ़ा है तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, वरना आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, आ जाएगी समझ में। देखो यार, ये जो अपनी सबसे बाहर वाली लेयर होती है इसको हम एपिडर्मिस लेयर बोलते हैं, और एपिडर्मिस लेयर के ऊपर भी हमें एक क्यूटिकल की लेयर देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, ये वाली क्यूटिकल की लेयर हो गई। उसके नीचे मैंने बोला ना एपिडर्मिस लेयर है, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल है, तो ये अपनी एपिडर्मिस लेयर हो गई। ठीक है, और ऊपर वाली सरफेस को क्या बोलते हैं, एडेक्सियल, तो इसलिए ये लिखा हुआ है एडेक्सियल, यानी कि एडेक्सियल एपिडर्मिस। वहीं पे नीचे हमें जो लेयर देखने के लिए मिलती है उसको हम एबेक्सियल बोलते हैं, बी से बेस, बी से एबेक्सियल, एबेक्सियल आ रहा है। ठीक है, एबेक्सियल एपिडर्मिस हो गई। यहाँ पे भी क्यूटिकल प्रेजेंट है। ठीक है भाई, अब यार देख पा रहे हो यहाँ पे ना कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं। ये वाले जो लंबे लंबे से सेल्स हैं उनको हमने बोल दिया पैलिसेड मेसोफिल्स। वहीं पे नीचे हमें गोल गोल से स्पॉन्जी जो होते हैं ना हमारे पास में, और क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी रसगुल्ले, तो उसकी तरह हमें देखने में मिल रहे हैं हमारे स्पॉन्जी मेसोफिल, नीचे की तरफ है। ठीक है, वहीं पे यहाँ पे हमें सब स्टोमेटल कैविटी देखने के लिए मिल रही है। बीच में हमें कुछ गैप देखने के लिए मिल रहे हैं, इसको हम एयर कैविटी बोल रहे हैं। वहीं पे यार वेस्कुलर बंडल होते हैं, आपको पता है जाइलम और फ्लोएम होते हैं। और बंडल शीट कैसे कहते हैं, प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था। जैसे ये वेस्कुलर बंडल है, जाइलम फ्लोएम, इनके बाहर एक लेयर देखने के लिए मिलती है किसकी, स्क्लेरेंकाइमा सेल्स की, उसको हम बोलते हैं बंडल शीट। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये सभी चीज़ें थी हमारी डोर्सी वेंट्रल लीफ का। ये डायग्राम है आपका एनसीईआरटी का। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, and if you like the video then please press the like button and also share the video with your friends, and yes, please show some support and please subscribe my YouTube channel and share the video with your friends, like that you share the reels with your friends, just like that. ठीक है, and please subscribe my YouTube channel so that I can reach you the 1000 subscribers and I can provide you more and more content and I can help you more. And yes, you can tell me your opinion, your लाइक कह सकते हैं एडवाइस, लाइक हमें क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए अपनी वीडियोस में, और अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे लाएँ, कौन से चैप्टर के लेके आएँ। और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो, और यू हैव टाइम ऑफ 1 मिनट, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया। ठीक है, एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग आवर चैनल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।